अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद है आप तमाम दोस्त सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है कफ़ायतुल्लाह शाह और आप मौजूद हैं वॉइस ऑफ इंस्पायर चैनल पर। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 10 मैथ साइंस ग्रुप एक्सरसाइज 1.1। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें कुछ स्टेटमेंट दी है और वो कहता है कि इसके ऊपर आपने हमें इक्वेशन बना के देनी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास x+7 इंटू x-3 =-7। दोस्तों सबसे पहले हमने इस वाले x को आगे वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। उसके बाद प्लस का 7 लिखेंगे और दोबारा आपने x-3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। x मल्टीप्लाई करेगा तो x और x की पावर 2 हो जाएगी। फिर x-3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो -3x, 7x के साथ मल्टीप्लाई करेगा 7x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 21 =-7 x की पावर 2। उसके बाद ये जो 7x है और ये माइनस का 3x है, ये आपस में हल होंगे तो आंसर आपके पास आएगा प्लस का 4x। ठीक है, अलामत हमने जमा की लगानी है क्योंकि 7 के साथ 7 बड़ा है 3 से और 7 के साथ जमा की अलामत है तो इसलिए हम जमा लगाएंगे। उसके बाद ये माइनस का 21 और ये जो 7 बराबर के इस तरफ लिखा हुआ है माइनस का, इसको आप बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे तो ये जमा का हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास बनती है x की पावर 2 प्लस 4x माइनस का 14। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। x की पावर 2 प्लस 4/3 माइनस x/7 =1। इसका हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 बन जाएगा और 3 का जो पहाड़ा है या टेबल है वो आप 21 तक पढ़ेंगे तो आपके पास 7 जवाब आएगा। इस 7 को ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। फिर माइनस आएगी, 7 का टेबल 21 तक पढ़ेंगे तो जवाब हमारे पास 3 आएगा। इस 3 को आपने x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं 7 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 7x की पावर 2 प्लस 21 माइनस 3x =21। ठीक है, ये 21 यहाँ पे किस तरह आ रहा है, ये 21 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये 21 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास ये 28 जमा का लिखा हुआ है और ये 21 बराबर के इस तरफ जमा का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को आप हल कर लेंगे तो आपके पास जवाब 7 बाकी बच जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 7x की पावर 2 माइनस 3x जमा 7 =0। पार्ट 3 x/x+1 प्लस x+1/x =6। इसका भी हमने एलसीएम ले लेना है जो अदाफ़े अकल। तो यहाँ से मैंने x+1 लिखा और यहाँ से ये वाला x मैंने लिखा। अब ये जो x+1 है ये इस वाले x+1 के साथ डिवाइड होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। बकाया कौन सा बच जाएगा, एक मेरे पास ये वाला x बच जाएगा और एक मेरे पास ये ऊपर वाला x बच जाएगा। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद ये प्लस आ गया, फिर ये वाला x इस वाले x के साथ डिवाइड होगा तो बकाया कौन सी वैल्यूज़ बच जाएंगी, एक ये वाली वैल्यू बच जाएगी x+1 और एक बटे से ऊपर वाली x+1। इन दोनों को हमने इस तरह तरतीब से लिख लिया। अब इस x को आप इस वाले x के साथ मल्टीप्लाई करें, x की पावर 2 होगी और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इसमें आप x लिखें। ठीक हो गया। उसके बाद x+1 ये आपने लिख लिया। अब प्लस का 1 आप लिखें और दोबारा ये वाली वैल्यू लिखें x+1। यहाँ पर ये जो वैल्यू है x+1 ये एक मरतबा मल्टीप्लाई करेगी x के साथ और दोबारा फिर मल्टीप्लाई करेगी इस वाले 1 के साथ, पहले इसके साथ फिर इसके साथ। अब नीचे वाली वैल्यू ये वाला x इस वाले x के साथ मल्टीप्लाई करेगा, x की पावर 2 हो जाएगी, x इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो x हो जाएगा और ये वाला 6 आपके पास लिखा रहा है। अब हम इस x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 2 हो जाएगी, प्लस x हो जाएगा और 1 जब इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो x+1 हो जाएगा। अब ये वाला x की पावर 2 और ये वाला x की पावर 2 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2x की पावर 2 हो जाएगी। ये वाला x इस वाले x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2x और प्लस का 1 हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू आपके पास सेम लिखी हुई आ रही है। अब अगले सेटअप पे जाके हमने इस वाले 6 को इस वाली ये जो दो वैल्यूज़ हैं x की पावर 2 प्लस x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है क्योंकि ये यहाँ पर बटे के नीचे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, बराबर के उस तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 6x की पावर 2 प्लस 6x बन जाएगा। अब हमने ये हल करना है कि x की पावर 2 ये वाली और यहाँ से ये वाली x की पावर 2 इन दोनों को हमने आपस में हल करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने ये चीज़ देखनी है कि ये 6 जो है ये बड़ा है 2 से, तो हम क्या करेंगे इस 2x की पावर 2 को बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे, यानी कि ये वाली वैल्यू अपनी जगह पर रहेगी, ये वाली वैल्यू उठा के हम इस तरफ दूसरी तरफ लेकर जाएंगे बराबर के इस तरफ। तो 6x की पावर 2 और ये वाली वैल्यू जब दूसरी तरफ जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे जी 6x ये वाला और ये 2x जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का, इसी तरीके से 1 भी बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा =0। अब x की पावर 2 आपस में हल होंगी तो आपके पास 4x की पावर 2 बाकी बच जाएगी। इन दोनों को आप हल करेंगे तो 4x और ये माइनस का 1 =0। ये आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने चौथे पार्ट की तरफ। x+4/x-2 माइनस x-2/x+4 =0। ठीक है दोस्तों, हमने क्या करना है, ये जो 4 है इसको आप उठा के बराबर की इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। बकाया आपके पास ये वाली वैल्यूज़ बच जाएगी। तो इस वाली वैल्यू को हमने क्या करना है, एलसीएम इसका हम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो एक वैल्यू x-2 बच जाएगी और एक वैल्यू आपके पास ये वाली x आ जाएगी। अब ये x-2 इस वाले x-2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। बकाया आपके पास एक ये वाली x बच जाएगी और एक ये बटे के ऊपर वाली वैल्यू, इन दोनों को हमने यहाँ पर लिख लिया।
उसके बाद ये माइनस, अब ये वाला x इस वाले x के साथ डिवाइड हो जाएगा, बकाया आपके पास ये वाली वैल्यू x माइनस 2 और ऊपर वाली वैल्यू x माइनस 2 ये बच जाएगी। इन दोनों को आपने तो लिख लिया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये x की पावर 2 प्लस 4x माइनस, उसके बाद आप ब्रैकेट लगाएं, फिर x मल्टीप्लाई करेगा x माइनस 2 को, उसके बाद माइनस 2 x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट बंद, इक्वल टू माइनस का 4, और नीचे वाली वैल्यू आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 माइनस का 2x आपके पास आंसर आएगा। अब मैं इस x को इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास x की पावर 2 माइनस का 2x माइनस 2x प्लस 4। अब ये जो दोनों x की वैल्यूज़ हैं ये आपस में हल होंगी, तो माइनस का 4 बनेगा। उसके बाद आप इस माइनस को इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आपके पास वैल्यू बनेगी x की पावर 2 प्लस 4x माइनस x की पावर 2 प्लस 4x माइनस 4, और ये जो माइनस का 4 है ये इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे आंसर माइनस 4x की पावर 2 प्लस 8x बन जाएगा। अब ये x की पावर 2 प्लस का और ये वाला x की पावर 2 माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग में आपके पास 4x की पावर 2 माइनस का 8x, ये जो था ये जमा क्या इधर आएगा माइनस का, और उसके बाद ये वाला 4x और ये वाला 4x आप जमा करेंगे तो 8x बन जाएगा, और यहाँ से आपके पास माइनस का 4 ये बच जाएगा इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब ये वाला 8x माइनस का और ये प्लस का, इन दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं, बकाया मेरे पास बच जाएगा 4x की पावर 2 माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब इस वाली वैल्यू में भी 4 आ रहा है और यहाँ पर भी 4 है, तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं, बकाया मेरे पास बच जाएगा जी x की पावर 2 माइनस 1। ये वाला 4 इस 0 के साथ दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो आपके पास आंसर 0 बन जाएगा, और ये वाली वैल्यू जो बच जाएगी x की पावर 2 माइनस 1, ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा। अब हम चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। x प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4 माइनस x माइनस 5 बाई एक्स इक्वल टू 1। इसका भी हम एलसीएम लेंगे, एक वैल्यू x प्लस 4 आएगी मेरे पास और दूसरी वाली वैल्यू मेरे पास x आएगी। अब ये वाला x प्लस 4 इस वाले x प्लस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बकाया मेरे पास यहाँ से x बच जाएगी, ऊपर से x प्लस 3 आपके पास बच जाएगी, माइनस ये वाला x इस वाले x के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, ऊपर x माइनस 5 बच जाएगा, नीचे आपके पास x प्लस 4 बाकी बच जाएगा इक्वल टू 1। अब इस वाले x को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो x की पावर 2 प्लस 3x माइनस, क्योंकि ये माइनस है इसलिए हम माइनस को बाद में हल करेंगे, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को हम हल करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में हल किया था यहाँ पर। ठीक है, सेम उसी तरीके से। अब ये वाला x ये हमने लिखा, ये वाली वैल्यू 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेगी, पहले x के साथ पहले इस वाले x के साथ, और फिर आपके पास ये वाली वैल्यू x माइनस 5 जो है ये मल्टीप्लाई करेगी इस 4 के साथ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 आपके पास आएगा। अब इन दोनों को आप आपस में हल करते हैं, ये माइनस का 5x है और ये 4x प्लस का है, तो माइनस के 5 में से जमा का 4 निकल जाएगा, बकाया आपके पास माइनस x बच जाएगा। अब माइनस को आप इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, और ये वाला जो 1 है ये इसके साथ जो बटे के नीचे वाली वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी, तो आपके पास यही वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब हम माइनस को इस वाले माइनस को आगे मल्टीप्लाई करते हैं, x की पावर 2 प्लस 3x, ये मैंने दोबारा वही वाली लाइन जो आखिर में लिखी थी दोबारा इधर रिपीट की है। अब x की पावर 2 प्लस 3x माइनस, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेगा x की पावर 2, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा x, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 20, और ये वाली वैल्यू सेम लिखेंगे हम। अब ये वाला x की पावर 2 माइनस का है, ये जमा का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास ये वाला 3x है और यहाँ से ये वाला x है, इसको आप हल कर लें, 4x बन जाएगा और ये प्लस का 20 हो जाएगा आपके पास, और ये वाला जो x की पावर 4x लिखा हुआ है प्लस का, ये बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, और ये जो x की पावर 2 था जमा का, ये बराबर के इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये आपके पास आ रहा है जी 4x जमा का, और ये वाला माइनस का 4x आ रहा है, ये जमा का है ये माइनस का है, इन दोनों को आप कैंसिल कर देंगे, बकाया आपके पास बच जाएगा माइनस x की पावर 2 प्लस 20। अच्छा, अब हमने यहाँ पर देखते हैं ये जो x की पावर 2 है इसके साथ माइनस आ रही है, तो हमने क्या करना है, इस माइनस को मल्टीप्लाई करवा देंगे माइनस के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा x की पावर 2 माइनस 20 इक्वल टू 0। अब हम चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू 25 बाई 12। तो ये वाली जो वैल्यू है इसका हम एलसीएम लेते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 3। अब ये x प्लस 2 इस वाले x प्लस 2 के साथ कैंसिल, रिमेनिंग में x प्लस 3 और ये ऊपर वाला x प्लस 1 ये आपके पास बच जाएगा, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने लिख लिया। अब ये यहाँ पे प्लस आ गया, x प्लस 3 इस वाले x प्लस 3 के साथ कैंसिल, बकाया आपके पास x प्लस 2 बच जाएगा, और ये बटे से ऊपर वाली वैल्यू x प्लस 2 ये आपके पास बच जाएगी। ठीक है, अब हमने x प्लस 3 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करवाना है, पहले x के साथ फिर 1 के साथ। इसी तरीके से x प्लस 2 को पहले हम x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर हम बाद में 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, जैसे कि ये आपके सामने तरतीब से लिख लिया मैंने। और ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसके अंदर भी सेम इसी तरीके से, पहले ये x मल्टीप्लाई करेगा x प्लस 3 के साथ, फिर ये वाला 2 मल्टीप्लाई करेगा x प्लस 3 के साथ, तो ये वाली आपके पास इस तरीके से इक्वेशन आप लिख लेंगे। अब इस x को आप मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो x की पावर 2 प्लस 3x प्लस x प्लस 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 बटा x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 25 बाई 12, ये आपने सेम
वैसे ही लिख जाने जैसे लिखे हुए आ रहे हैं। जहाँ पर सिर्फ सिंगल एक्स आएगा उसको आपने सिंगल एक्स के साथ हल करना है, और जहाँ पर एक्स की पावर 2 आएगी उसको आपने एक्स की पावर 2 के साथ हल करना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनती है एक्स की पावर 2 प्लस 8x प्लस 7, और नीचे आप इन दोनों को हल कर लेंगे तो आपके पास ये 5x और बकाया एक्स की पावर 2 और 6 आपके पास बच जाएंगे। अब हमने ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये मल्टीप्लाई करेगी 25 के साथ, और ये जो 12 है ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ से एक्स की पावर 2 प्लस 8x प्लस 7 के साथ। आमतौर पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू इस नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करती है, और ये नीचे वाली वैल्यू इस तरफ के बटे से ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लिकेशन करती है। उर्दू में आप इसको ज़रबे चिलिपाई भी कह सकते हैं। अब जब 12 मल्टीप्लाई करेगा इस इक्वेशन के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 12 एक्स की पावर 2 प्लस 96x प्लस 84, और 25 जो है मल्टीप्लाई करेगा इस वाली इक्वेशन के साथ तो आपके पास जवाब बनता है 25 एक्स की पावर 2 प्लस 125x प्लस 150। अब हमने x की पावर 2 को x की पावर 2 के साथ हल किया तो आपके पास 13 x की पावर 2 जवाब आएगा। x को x के साथ हल करेंगे तो आपके पास 29x जवाब आएगा। इसी तरीके से 150 और 84 को आपस में हल करेंगे तो 66 आपके पास जवाब आएगा। तो टोटल आपके पास इक्वेशन बनती है 13x की पावर 2 जमा 29x जमा 66 इक्वल टू 0। अब हम अपना हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमें कहा गया है कि हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, x की पावर 2 माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप इस वाली इक्वेशन को गौर से देखें तो ये आपके पास 3 लेवल है। ठीक है, इस वाली वैल्यूज़ को हमने 4 लेवल में तब्दील करना है। 4 लेवल में आप कैसे तब्दील करेंगे, यहाँ पर आपके पास 20 लिखा हुआ है और यहाँ पर x की पावर 2 के साथ कोई अदद नहीं है, या आमतौर पे हम कहते हैं कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, या जो अदद हो आप इस 20 को उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, या यहाँ पे हम अगर सपोज करेंगे 1 लिखा हुआ है और 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब 20 आएगा। 20 की आपने तज़ीह कर लेनी है। जब आप तज़ीह करेंगे तो आपके पास 2 नंबर आएंगे, माइनस का 5x प्लस का 4x। ठीक है, अब जब आपने तज़ीह करनी है तो आपने ये वाले 2 नंबर निकालने हैं। इन 2 नंबर का निकालने का मेथड ये है कि अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, यानी कि जैसे 5 है और 4 है, आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास ये वाला नंबर बनना चाहिए जिसकी आपने तज़ीह की है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 20 की तज़ीह की है, तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 20 बनना चाहिए। और दूसरी इसकी शर्त ये है कि अगर आप इन दोनों नंबर्स को आपस में जमा करें या माइनस करें तो ये दरमियान वाला नंबर बनना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे माइनस एक्स आ रहा है तो ये बनना चाहिए। तो हम जरा देखते हैं, यहाँ पर 5 और 4 को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 20 बनेगा, और इसी में से यहाँ पे माइनस का 5x है और यहाँ पर प्लस का 4x है। तो 5 में से जमा के 4 आप निकाल देंगे तो बकाया आपके पास माइनस का 1x बच जाएगा, जो कि हमें भी यही चाहिए था। तो इसलिए इस 3 लेवल की फैक्टराइजेशन करके हमने इसको 4 लेवल में कन्वर्ट किया। 4 लेवल आपके पास बनता है x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब ये जो पहले वाले 2 नंबर हैं इनमें से आपने कॉमन ले लेना है, और इन 2 वाले नंबर में से आखिर वाले 2 वैल्यूज़ जो हैं इनमें से भी आपने कॉमन ले लेना है। तो पहले 2 नंबर में से मेरे पास कॉमन निकलता है x, इन दोनों में से आपके पास कॉमन 4 निकलता है। अब 4 के साथ मुझे x चाहिए, यहाँ पर x नहीं था, मेरे पास x कम था, तो जो वैल्यूज़ मेरे पास कम थी वो मैंने यहाँ पे लिखी। ठीक है, अब जब आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही बन जाएगा, प्लस का 4x बन जाएगा। और यहाँ पर मैंने 4 को मल्टीप्लाई करवाना है 5 के साथ, तो मेरे पास 20 यहाँ पे आएगा। 4 और 5 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर 20 आएगा, और 5 के साथ आपने माइनस लगानी है। क्यों? क्योंकि 4 के साथ जमा है, जमा और माइनस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे माइनस का 20 चाहिए, और वही बनता है मेरे पास प्लस माइनस माइनस 20। अगर आप यहाँ पे जमा लगा देते हैं तो मेरे पास जमा का 20 बन जाएगा, जबकि मुझे जमा का 20 नहीं चाहिए, मुझे मनफी का 20 चाहिए। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ हैं, जैसे कि x माइनस 5 है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी x माइनस 5 है, ये दोनों एक जैसे हैं, तो आपने इसको 1 टाइम लिख लिया। और दूसरी तरफ यहाँ से इस ब्रैकेट से पहली वाली वैल्यूज़ x है, ये आपने लिख ली, और इस वाली ब्रैकेट से पहली वाली वैल्यूज़ प्लस 4 है, तो ये आपने लिख ली। अब मैं करता हूँ कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और इस तरफ मैं देखता हूँ कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हल करके मैंने x की वैल्यू 5 निकाल ली, और इसको हल करके मैंने x की वैल्यू माइनस 4 निकाल ली। तो इस तरीके से मेरे पास x के 2 जवाब आते हैं, पहला 5 है और दूसरा माइनस का 4 है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 3y की पावर 2 इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। इस y को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास y की पावर 2 माइनस का 5y बन जाएगा। अब ये दोनों y की पावर जो 2 हैं इसको हमने हल करना है, तो ये y की पावर 2 उठा के मैं इस तरफ ले आऊँगा, 3 में से एक y की पावर 2 निकल जाएगी, बकाया आपके पास 2y की पावर 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। यहाँ से इधर भी y है इधर भी y है, तो मैंने y कॉमन ले लिया, बकाया मेरे पास बचता है 2y प्लस 5। ये वाला जो y है ये इस तरफ आएगा, तो ये आपके पास, क्योंकि हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली थी पहले वाले क्वेश्चन में और यहाँ पर y आ रहा है तो हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए y का पहला जवाब क्या बन जाएगा 0, यानी कि y बराबर हो जाएगा 0 के। तो ये तो एक तो जवाब निकल आया y का, और दूसरा था 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके लिए मैं 5 को दूसरी तरफ लेकर जाऊँगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और ये जो 2 है ये y के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पर डिवाइड करेगा, तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 5/2। तो जवाब बनता है जी 0 माइनस 5/2 है। 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x की पावर 2। दोस्तों यहाँ पर हमने 17x की पावर 2 अपनी जगह पर लिखा रहेगा,
और ये जो वैल्यूज़ है आपके पास 4 और -32x, इसको आप दूसरी तरफ लेकर जाएंगे बराबर के दूसरी तरफ, तो ये यहाँ पर माइनस का है, 32x माइनस का है, यहाँ पर आके जमा का हो जाएगा, और ये जो 4 यहाँ पे जमा का है इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। ये हमारे पास अब इक्वेशन बन गई। अब हम इसके बना लेने हैं 4 लेवल। ठीक है, आपने 4 और 17 को मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर आप उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, तहजीब बना लेंगे उसकी, तो आपके पास दो वैल्यूज़ निकलेंगी, जो कि दोनों वैल्यूज़ क्या बनती हैं, 34x और माइनस का 2x। अब पहले वाले दो में से आपने 17x कॉमन निकाल लिया, रिमेनिंग वैल्यूज़ आपके पास x + 2 बाकी बचती है, और यहाँ पर इन दोनों में से आपने कॉमन -2 निकाल लिया, बकाया आपके पास वैल्यू x + 2 बचती है। अब ये जो कॉमन वाले हैं जो दोनों सेम है, आपने इसको एक मरतबा लिख लिया, और यहाँ से 17x और माइनस का 2 इसको आपने मिला के एक बार यहाँ पर इसको लिख लिया। अब x + 2 को हल करने से आपके पास x की वैल्यू -2 निकलती है, और 17x - 2 को हल करने से आपके पास वैल्यूज़ 2/70 निकलती है। क्वेश्चन नंबर 4, x की पावर 2 -11x = 152। x की पावर 2 -11x, और ये जो आपके पास 152 है ये इस तरफ आएगा, तो -152 = 0 हो जाएगा। x की पावर 2 माइनस, इन दोनों को अगर हम हल करें तो हमारे पास जो फैक्टर बनता है, जो तजी आपने निकाली है, वो दो वैल्यूज़ आएंगी। वो दो वैल्यूज़ कौन सी हैं, माइनस का 19x और जमा का 8x, माइनस का 152 आपने लिख लिया। 19x में से आपने 8x निकाल लेने, यानी कि मनफी करेंगे तो आपके पास 11x निकल आएगा। इन दोनों में से आपने कॉमन निकाल लेना है x, और अंदर वाली वैल्यूज बच जाएगी x - 19। इन दोनों को आप कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से, तो आपके पास 8 आएगा। अब अंदर वाली वैल्यूज x - 19 = 0। कॉमन जो वैल्यूज हैं उसको एक मरतबा लिख लें, और इस ब्रैकेट से बाहर x है, इस ब्रैकेट से बाहर +8 है, इसको भी आपने लिख लिया। x - 19 को हल करके आपने जवाब 19 निकाल लिया, और x + 8 को हल करके आपने जवाब -8 निकाल लिया। तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। x + 1 / x + x / x + 1 = 25/12। ठीक है, अच्छा दोस्तों, जो पिछले 4 क्वेश्चन थे उसमें हमारे पास इक्वेशन आ जाती थी, या पहले दूसरे सेटअप पे इक्वेशन हम बना लेते थे, फिर उस 3 लेवल को हम कन्वर्ट कर देते थे तजी करके 4 लेवल में। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन नहीं दी गई, तो सबसे पहले हमने इसकी इक्वेशन बनानी है 3 लेवल तक, फिर हमने इसको तब्दील करना है 4 लेवल में। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से हल होगा। इसका सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, तो ये वाला x यहाँ पर लिखेंगे, और x + 1 ये वाला आ गया। अब ये वाला x इस वाले x के साथ कैंसिल हो जाएगा, या डिवाइड आप कह सकते हैं, डिवाइड हो जाएगा। ये x + 1 ऊपर वाला और ये वाला, ये आपने सेम लिख लिया, प्लस x + 1 इस वाले x के साथ डिवाइड हो जाएगा, ये वाला x इस वाले x के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो x की पावर 2 बन जाएगी हमारे पास। 25/12 ये आपने सेम लिखते आना है। अब ये वाला x यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, तो आपके पास x की पावर 2 + x + x + 1 + x की पावर 2, और नीचे वाली वैल्यूज जो हैं वो आपके पास x की पावर 2 + x, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 + x आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर x की पावर 2 ये वाला है, और इधर से x की पावर 2 ये वाला है, इन दोनों को आप हल करेंगे, 2x की पावर 2 हो जाएगा। इसको आपने हल किया तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 1, नीचे वाली वैल्यूज आपने सेम लिख ली। अब हम इसको ज़रबे चिलिपाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाली वैल्यू ऊपर के साथ और ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगी। तो 12 को आप इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 25 को आप इस वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है जब 24x की पावर 2 + 24x + 12 25x की पावर 2 जमा 25x। ठीक है, तो x की पावर 2 x की पावर 2 के साथ हल होगी, तो रिमेनिंग x की पावर 2 बच जाएगा। 25x - 24x ये आपस में हल होंगे, तो आपके पास सिर्फ x बच जाएगा, और ये माइनस का 12। ये रही आपके पास 3 लेवल वाली इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, इस 12 की तजी कर लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे, तो आपके पास ये 2 फैक्टर निकलते हैं, 4 और 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 4 में से 3 निकालेंगे तो जमा का x आपके पास आ जाएगा। पहले वाले 2 में से आपने x कॉमन लेंगे, तो अंदर आपके पास x + 4 बच जाएगा। आगे वाले दोनों के साथ आप कॉमन लेंगे तो -3, और अंदर वाली वैल्यू x + 4 बच जाएगी। x + 4 = 0, यहाँ पर x - 3 = 0, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू -4 बनेगी, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 3 बन जाएगी। दोस्तों अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर भी सेम 5 जैसा ही हमने इसको हल करना है। पहले हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद हम इसको हल करेंगे। 2/x - 9 = 1/x - 3 - 1/x - 4। ये वाली वैल्यू जो है ये मैंने सेम लिख ली। इन दोनों वैल्यूज़ का मैंने एलसीएम लिया, तो मेरे पास वैल्यू आती है 1 × x - 4 - 1 × x - 3। नीचे वाली वैल्यू x - 3 × x - 4। अब 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x - 4, और इस वाले माइनस के 1 को अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -x + 3, और नीचे वाली वैल्यूज़ में से आपने पहले x को मल्टीप्लाई करना है x - 4 के साथ, फिर माइनस के 3 को मल्टीप्लाई करना है x - 4 के साथ। तो इस तरीके से आप पहले लिख लेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये माइनस का 4x माइनस के 3x के साथ हल होगा, तो आपके पास जवाब आएगा -7x + 12। ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो ये वाला 2 इस वाली वैल्यूज़ के साथ इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेगा, इस तरीके से आप लिख लेंगे। उसके बाद x - 9, और यहाँ पर ऊपर वाली जो वैल्यूज़ है -1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो इस तरीके से आप इसको लिख लिया। अब जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2x की पावर 2 माइनस का 14x + 24 =
इस माइनस के 1 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -x + 9 हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे 2x की पावर 2 माइनस का 14x प्लस 24 प्लस x माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो वैल्यूज थी मेरे पास दोनों -x ये मैं बराबर के उस तरफ लेकर जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये जो प्लस का 9 है ये भी बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इस 14x को हल करना है इस वाले x के साथ, तो मेरे पास जवाब आएगा माइनस का 13x, और 24 और 9 आपस में हल होंगे, 24 जमा का है 9 माइनस का है, आपस में हल होंगे तो जवाब आपके पास 15 बाकी बच जाएगा। अब ये जो वैल्यूज़ है इक्वेशन है ये मेरे पास 3 लेवल है, इसको आपने तब्दील कर लेना है 4 लेवल इक्वेशन में। जब आप 4 लेवल में तब्दील करेंगे तो आपके पास 2 फैक्टर बनेंगे -3x और माइनस का 10x। ठीक है, तो माइनस का 10x और माइनस का 3x जब आपस में हल होंगे तो आपके पास माइनस का 13x आ जाएगा। पहले वाले दो में से आपने x कॉमन निकाल लिया, 2x माइनस 3, यहाँ से आपने माइनस का 5 कॉमन निकाल लिया, अंदर वाली वैल्यू 2x माइनस 3 आपके पास बच जाएगी। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ से x माइनस 5 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 को जब आप हल करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। इसी तरीके से जब आप x माइनस 5 को हल करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू x इक्वल टू 5 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 3 हल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको आज के सवालात बहुत आसान तरीके से समझ आ गए होंगे। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छे से ये तमाम सवालात आसानी से समझ आ जाएं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बेहतर आपकी एक्सरसाइज होगी और आपको उतनी ही मैथ बहुत अच्छे तरीके से आएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।